अगली खबर भी पीएम मोदी की ही है। सोमवार को कोलकाता के ऐतिहासिक फोर्ट विलियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री, एनएसए, साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख और शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में भविष्य की रक्षा रणनीतियों और सुधारों पर मंथन होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता का ऐतिहासिक फोर्ट विलियम किला, जहां कभी भारत के संघर्ष और रणनीति के पन्ने लिखे गए थे, वहीं आज यानी सोमवार को भविष्य की सुरक्षा और सामरिक नीतियों का खाका तैयार हो रहा है। जहां कभी अंग्रेजों ने भारत को बांधने की साजिश रची थी, वही किला भारत की ताकत, आत्मविश्वास और भविष्य की रणनीति का गवाह बन रहा है। दरअसल सोमवार को पीएम मोदी ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में आयोजित 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। सोमवार से शुरू होने वाला ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस ही नहीं, बल्कि भारत की रक्षा प्रणाली के लिए वो मंथन है जिसमें सेना के सर्वोच्च अधिकारी, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सरकार के शीर्ष मंत्री एक साथ बैठकर 21वीं सदी की चुनौतियों पर विचार कर रहे हैं। पीएम मोदी रविवार की शाम को कोलकाता पहुंचे। पीएम मोदी ने सोमवार को कोलकाता में 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस सेना की पूर्वी कमान के हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम कोलकाता में 15 से 17 सितंबर तक होगा। इस साल की थीम ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, भविष्य के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। इस साल कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण है। ये सेना का सबसे बड़ा विचार विमर्श का मंच है। इसमें सेना के अधिकारी और सरकार के मंत्री देश की सुरक्षा और रणनीति पर चर्चा करते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और मंत्रालयों के सीनियर अधिकारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पिछले एक महीने में ये उनका दूसरा बंगाल दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी 22 अगस्त को कोलकाता आए थे। 3 दिन, दर्जनों बैठकें, लेकिन मकसद सिर्फ एक, कैसे भारतीय सेना को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए सबसे मजबूत और आधुनिक बनाया जाए। 15 से 17 सितंबर तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस की थीम है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, मतलब भविष्य के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सुधारों का वर्ष और बदलाव की दिशा, ताकि भारतीय सेना सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो सके। चाहे साइबर युद्ध हो, अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा तंत्र हो, आधुनिक हथियारों की जरूरत हो या फिर पड़ोसी देशों की ओर से बढ़ते खतरों का मुकाबला। इस कॉन्फ्रेंस में उन सभी एजेंडे पर चर्चा होने वाली है। संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का सबसे बड़ा रणनीतिक मंच है। इसमें देश की तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीतियों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सेना और सरकार के मंत्रियों को एक साथ लाकर रक्षा से जुड़ी चुनौतियों, आधुनिकीकरण, नई तकनीक और भविष्य की युद्ध की तैयारी पर विचार करना होता है। ये कॉन्फ्रेंस देश की सुरक्षा नीति बनाने में अहम भूमिका निभाती है। ये सम्मेलन भारतीय सेना का सबसे बड़ा विचार विमर्श का मंच माना जाता है। इसी मंच से तय होती हैं वो रणनीतियां जिन पर देश की सुरक्षा और सीमाओं की मजबूती टिकी होती है। और पीएम मोदी का इसमें शामिल होना सिर्फ औपचारिकता ही नहीं, बल्कि ये संदेश है कि देश की राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व एक ही मेल के साथ काम कर रहे हैं। अब आखिर कोलकाता की धरती पर यह आयोजन इतना खास क्यों है, आप ये भी समझिए। ये सेना की ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, जो चीन और म्यांमार की सीमाओं से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक सुरक्षा की सबसे अहम जिम्मेदारी संभालता है। ऐसे में यहाँ पर होने वाला मंथन सीधे सीधे उस इलाके की चुनौतियों और समाधान से जुड़ा हुआ है, जहाँ भारत की सामरिक स्थिति सबसे संवेदनशील मानी जाती है। चीन भारत के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद 1963 में फोर्ट विलियम पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बन गया। इससे पहले सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय लखनऊ में था। कोलकाता के फोर्ट विलियम से उठी ये रणनीतिक गूंज सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक जाती है। 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के साथ ही भारत एक बार फिर ये साबित कर रहा है कि वो न सिर्फ आज की जरूरतों बल्कि कल की सुरक्षा चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। 3 दिनों की ये कॉन्फ्रेंस जब खत्म होगी, तब भारतीय सेना के सामने एक नया रोड मैप होगा, एक नए बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते उस संकल्प का, जो आने वाले कल को सुरक्षित बनाएगा।